नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों इससे पहले जो है हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के बारे में जो है पढ़ा था, जिसका शासनकाल जो है 1325 से लेकर 1351 तक जो है रहा था। और एमबीटी के बाद कौन आया था? एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक आया था, और जिसका शासनकाल जो है 1351 से लेकर 1388 तक जो है रहा था। तो आज की क्लास में जो है हम जानेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है जानेंगे। और आज ही की क्लास में जो है इस तुगलक वंश को जो है ख़त्म कर लेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत में जो है कुल 5 वंश हुए हैं। पहला गुलाम, खिलजी और तुगलक। तुगलक जो है दोस्तों इन पांचों वंशों में जो है सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा था। यानी 1320 से लेकर 1414 तक जो है इसका शासनकाल जो है रहा था। और आज की क्लास में जो है इस तुगलक वंश को जो है समाप्त जो है करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक से, जिसका शासनकाल जो है कहाँ कब से कब तक रहा था? 1351 से लेकर 1388 तक जो है रहा था। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का जयसिंह के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। यानी जो सल्तनत काल है इसका जयसिंह के नाम से किसको जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का जयसिंह जो है कहा जाता है। साथ ही सिकंदर लोदी व औरंगजेब का जो है अग्रगामी कहलाया दोस्तों। जो फिरोज शाह तुगलक है ये सिकंदर लोदी व औरंगजेब का जो है अग्रगामी जो है कहलाया। अब दोस्तों अग्रगामी क्या होता है? यानी सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने जो है बहुत सारी जो है रोक जो है लगाई थी, तो उसी प्रकार जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है दोस्तों बहुत सारी जो है रोक लगाई थी। यानी हिंदुओं पर जो है गंगा में स्नान करना, गंगा यमुना के किनारे बाल मुंडन कटवाना, ये सभी पर जो है रोक लगाई थी। तो इसी प्रकार जो है सिकंदर लोदी व औरंगजेब भी जो है हिंदुओं पर बहुत सारी जो है रोक लगवाएगा। इसीलिए जो है सिकंदर लोदी व औरंगजेब से जो है पहले आया था, और इसीलिए जो है इसको अग्रगामी जो है कहा गया है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद सिकंदर लोदी जो है बहुत सारी रोक लगाया होगा, और उसके बाद जो है औरंगजेब आएगा मुगल काल में, और यह भी जो है हिंदुओं पर जो है बहुत सारी जो है रोक लगाएगा। इसीलिए जो है जो फिरोज शाह तुगलक है इसको जो है सिकंदर लोदी व औरंगजेब का जो है अग्रगामी जो है कहलाया है। सल्तनत काल का अकबर। दोस्तों सल्तनत काल का अकबर इलियट ने जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का जो है अकबर कहा था दोस्तों। यानी एक अकबर कब आएगा? तो एक अकबर जो है मुगल काल में आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का जो है अकबर किसको कहा जाता था, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था दिल्ली सल्तनत का यानी सल्तनत काल का अकबर। अब सल्तनत काल का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा था? तो इलियट ने जो है कहा था। अब इसको अकबर सल्तनत काल का अकबर क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों इसने जो है जिस प्रकार अकबर ने जो है मुगल काल में बहुत सारे विभाग जो है बनाए थे, तो इसी प्रकार जो है इसने भी जो है बहुत सारे विभाग जो है बनाए थे। इसीलिए जो है इसको सल्तनत काल का अकबर जो है कहा गया था इलियट के द्वारा। यदि इसके वास्तविक नाम की बात की जाए तो कमालुद्दीन फिरोज जो है इसका वास्तविक नाम था, याद रखेंगे। यानी इसका रियल नेम की बात की जाए तो कमालुद्दीन फिरोज जो है इसका रियल नेम था। और जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने देखा दोस्तों सल्तनत काल में जो है यानी दिल्ली में जो है बहुत सारे टैक्सेस जो है लगे हुए थे, और इसने जो है इन सभी टैक्सों को हटाकर जो है केवल 4 टैक्स जो है लगाए थे। यानी सबसे पहले दोस्तों तकाबी ऋण को जो है एमबीटी ने किसानों को जो है दिया था और उसे माफ़ कर दिया। यानी जो तकाबी ऋण क्या होता था दोस्तों? एमबीटी ने जो है यानी जब किसानों की फसलें जो है ख़राब हो गई थी वर्षा न होने के कारण जो है, तो एमबीटी ने जो है किसानों को जो है ऋण दिया था। यानी उनको जो है पैसे दिए थे अपनी स्थिति यानी किसानों की जो है फसलों को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को जो है सुधारने के लिए। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी गद्दी पर बैठा तो उसने कहा जो किसानों को दिया गया वह जो है किसानों का है, इसीलिए जो इसने किसानों का ऋण जो है यानी तकाबी ऋण को जो है माफ़ कर दिया था। और इसने जो है सल्तनत काल के जो है 24 टैक्स को जो है समाप्त कर जो है केवल 4 टैक्सों को जो है लगाया था। यानी ये जब गद्दी पर बैठा इसने देखा सल्तनत काल में जो है 24 टैक्स हैं, यानी टैक्स जो है बहुत सारे हो रहे थे, तो इसीलिए जो है इसने इन सारे 24 टैक्सों को ख़त्म करके जो है केवल 4 टैक्स जो है लगाए थे। अब ये 4 टैक्स कौन कौन से थे जो इसने लगाए थे? पहला था खराज कर। दोस्तों खराज कर जो है भूमि पर लगता था। इसमें क्या होता था दोस्तों? खराज कर जो है भूमि पर लगाया जाता था।
यानी जो भूमि में उपज यानी पैदावार होती थी तो उसका 1/6 भाग जो है राजा को देना होता था। यानी जो पैदावार होती थी दोस्तों उसके जो है 6 हिस्से जो है कर लिए जाते थे और उसमें से जो है छठा हिस्सा जो है राजा को जो है दिया जाता था। यानी मान लेते हैं किसी खेत में जो है 60 किलो पैदावार हुई है और उसके जो है 6 हिस्से कर लेते हैं तो एक हिस्से में जो है 10 केजी जो है आता है और इस प्रकार जो है छठा हिस्सा यानी 10 केजी हिस्सा जो है राजा को देना होता था। अब ज़कात कर क्या होता था दोस्तों? ज़कात कर जो है मुस्लिमों पर लगाया जाता था, मुस्लिमों की संपत्ति पर जो है लगाया जाता था। यह 2.5% जो है लगाया जाता था। इसका कहना था कि तुमको जो है ज़कात कर जो है देना चाहिए, अपने धर्म को जो है बढ़ाने के लिए जो है तुमको अपनी संपत्ति पर जो है ज़कात कर जो है देना चाहिए और यही ज़कात कर जो है 2.5% लिया जाता था मुस्लिमों की संपत्ति पर। याद रखेंगे। जजिया कर दोस्तों, जजिया कर जो है इसने ब्राह्मणों पर लगाया। यानी ब्राह्मणों पर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जो है सबसे पहले जजिया किसने लगाया था तो ये लगाया था FST ने जो है लगाया था और इसने जो है हिंदुओं को जिम्मी जो है कहा था। यानी जो जजिया देते थे उनको क्या कहा था FST ने? उनको जो है जिम्मी जो है इसने कहा था। यानी जजिया दोस्त, जजिया क्या होता था? जब सबसे पहले जो है किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है लगाया था, सिंध क्षेत्र पर जो है लगाया था। जब इसने लगाया था तो यह ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, विकलांगों पर, बच्चों पर जो है नहीं लगता था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है लगाया था। चौथा था दोस्तों खुम्सकर। खुम्सकर क्या होता है दोस्तों? खुम्सकर होता था लूट का धन। जो लुटेरे होते थे जो पड़ोसी राज्यों से जो है धन लूट कर लाते थे तो उस पर जो है दोस्तों 1/5 यानी 20% जो है टैक्स लेता था। कौन? राजा जो है टैक्स लेता था और उनकी जो है सुरक्षा करने का काम जो है करता था। याद रखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है खुम्सकर कितना था तो खुम्सकर जो है 1/4/5 था। यानी 80% राजा रखता था और 20% जो है लुटेरों को देता था। लेकिन इसने जो है FST ने खुम्सकर को जो है 1/5 कर दी। यानी 20% जो है राजा रखेगा और 80% जो है कौन रखेगा? 80% रखेंगे लुटेरे जो लूट कर लाया था। याद रखेंगे। अब 5वां कर दोस्तों, 5वां कर जो है ये इन चारों में जो है नहीं है लेकिन ये भी जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां था दोस्तों सिंचाई कर, जिसको हबे सर्व के नाम से जो है जाना जाता है। यह जो है उपज का 10% जो है लिया जाता था। यानी सिंचाई पर जो है सिंचाई कर लगाया गया था। जो खेत में जो है उपज होती थी तो उस पर जो है 10% जो है उसका लिया जाता था। तो ये था दोस्तों सिंचाई कर। याद रखेंगे। तो ये थे 4 कर जो कि इसने 24 टैक्सों को समाप्त करके जो है 4 कर जो है लगाए थे। अब आती है दोस्तों इतलाक प्रथा शुरू की। दोस्तों इतलाक प्रथा शुरू की और इसी प्रथा के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है इसका माना जाता है। ऐसा इतलाक प्रथा में क्या था जिसके कारण जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है FST का बन गया था? तो इतलाक होता है दोस्तों लगान, यानी लगान वसूलने की इसने प्रथा जो है शुरू की थी और इसने जो है जो लगान वसूलने की जिम्मेदारी होती थी वह जो है अपने सैनिकों को जो है लगान वसूलने की शक्तियाँ जो है दे दी थी। अब इसके सैनिकों ने क्या किया दोस्तों? इसका कहना था कि जो भी जो है टैक्स वसूल कर लाएगा यानी 50% जो है अपने पास रखेगा और 50% जो है राजा को जो है जमा करना होता था। लेकिन इसके सैनिकों ने जो है सैनिक न बनकर जो है टैक्स वसूलने वाले बन गए थे। यानी टैक्स जनता से जो है टैक्स वसूलते थे और राजा से कहते थे कि इन्होंने जो है टैक्स नहीं दिया। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है सैनिकों ने पैसा कमाना जो है शुरू कर दिया था और इसी प्रकार जो है इसका शासनकाल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भ्रष्ट जो है हो गया था और इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है FST का। याद रखेंगे। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और इसे जो है वंशानुगत कर दिया और इसे ही जो है विरासत का सिद्धांत जो है कहते हैं। विरासत का सिद्धांत मतलब जो हमारे बुजुर्गों से जो है हमको संपत्ति मिलती है तो उसी को जो है दोस्तों विरासत का सिद्धांत जो है कहा जाता है। दोस्तों इसने एकता प्रथा, दोस्तों एकता प्रथा तो आपको पता ही, एकता यानी एक ज़मीन का टुकड़ा होता था। इसको जो है दोस्तों किसने शुरू किया था? इसने एकता को जो है शुरू किया था इल्तुतमिश ने। यानी सैनिकों को जो है दोस्तों वेतन की जगह जो है एकता प्रथा जो है दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों फिर आया था बलबन, यानी बलबन ने जो है एकता को आधा एकता को जो है ख़त्म कर दिया था। यानी कुछ सैनिकों को एकता देता था और कुछ को जो है एकता नहीं देता था। यानी जो लड़ने लायक सैनिक होते थे बलबन के समय तो उनको जो है बलबन एकता देता था, लेकिन जो सैनिक लड़ने योग्य नहीं होते थे तो उनको जो है नगद पेंशन जो है देता था। लेकिन खिलजी वंश में आया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है संपूर्ण रूप से जो है एकता प्रथा को समाप्त करके जो है
सभी सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन अब जैसे ही दोस्तों फिरोज शाह तुगलक आया है ये तुगलक वंश में, तो इसने जो है क्या कहा, इसने जो है एकता प्रथा को दोबारा शुरू करके जो है इसे वंशानुगत जो है कर दिया। यानी अगर किसी परिवार में एक आदमी को जो है एकता मिल जाती है तो फिर तो उसके वंशानुगत जो है उसी परिवार में जो है एकता प्रथा जो है चलती रहेगी। यानी पहले उसके बाबा, फिर उसके बच्चे, फिर उसके पोते, इस प्रकार जो है बढ़ती रहेगी। तो ये होती थी दोस्तों वंशानुगत प्रथा, याद रखेंगे। इसके समय जो है सर्वाधिक दास थे। दास यानी गुलाम यानी स्लेव। तो दोस्तों इसके समय जो है सर्वाधिक दास थे। सर्वाधिक का मतलब यानी 1,80,000 के लगभग जो है इसके समय जो है दास थे। अब इसे जो है इतने दास यानी गुलामों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों इसने जो है दिल्ली के 5 बड़ी नहरों का जो है निर्माण किया था, इसीलिए जो इसको इतने गुलामों की जो है आवश्यकता पड़ी थी। और इसने जो है स्थानीय सेना रखना जो है बंद कर दिया था। दोस्तों इसने जो है स्थानीय नहीं दोस्तों, स्थायी सेना रखना ही जो है बंद कर दी थी। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक है जिसने जो है स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी? तो वह था दोस्तों FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है स्थायी सेना रखनी जो है बंद कर दी थी। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए थे। दोस्तों इसने जो है गुलाम यानी दासों को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भर्ती करवाया था और उनको रोजगार देने के लिए जो है इसने भर्ती जो है करवाए थे और एक दफ्तर जो है खुलवाया था। और दासों के नियंत्रण, दोस्तों दासों के लिए जो है दीवाने बंदरगाह बनवाया। याद रखें दोस्तों, दीवाने बंदरगाह बनवाया। अब दीवाने बंदरगाह जो है क्यों बनवाया? तो यानी जो इतने सारे दास थे अगर उनको कोई भड़का देता तो गड़बड़ हो जाती। यानी राजा के खिलाफ उनको कोई भड़का देता 1,80,000 दासों को यानी गुलामों को, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इनको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है दीवाने बंदरगाह जो है बनाया गया था। दीवान का मतलब होता है कंट्रोल और बंदरगाह का मतलब होता है गुलाम, याद रखेंगे। और दासों की भर्ती के लिए यानी जो दास यानी गुलाम होते थे उनको भर्ती करने के लिए जो है एक अर्जे बंदरगाह जो है विभाग बनाया गया था। यानी अर्जी दो और भर्ती हो जाओ, याद रखें दोस्तों। अर्जे बंदरगाह पूछा जाता है। दीवाने बंदरगाह और अर्जे बंदरगाह ये दोनों विभाग किसने बनवाए थे? तो ये दोनों विभाग जो है ये बनवाए थे FST ने। किसने बनवाए थे? तो FST ने जो है इनको बनवाया था। अब दान देने के लिए दोस्तों इसने दान देने के लिए जो है दीवाने खैरात एक विभाग बनवाया था। दीवाने खैरात, इस दीवाने खैरात विभाग का काम था दोस्तों गरीब गुरबा लोगों को जो है दान देने का काम जो है करते थे। और इसने जो है दोस्तों अपने मुस्लिम वर्ग के लिए जो है दान देने की प्रथा जो है शुरू की थी, ना कि हिंदुओं के लिए। यानी मुस्लिमों को दान देता था, मुस्लिम लड़कियों को और विधवाओं को। यानी उस समय जो है दोस्तों विधवाओं को जो है घर चलाने में जो है बहुत मुसीबत आती थी और उन्हीं की स्थिति सुधारने के लिए जो है उनको जो है दान देता था और मुस्लिम लड़कियों को जो है उनकी शादी करने के लिए दान दिया जाता था। और इसी दान के लिए जो है इसने दीवाने खैरात जो है बनवाया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दीवाने इश्तियाक। दीवाने इश्तियाक विभाग को जो है इसने क्यों बनवाया था? तो दीवाने इश्तियाक विभाग बनवाया था इसने वृद्धों को पेंशन देने के लिए, याद रखें। यानी जो वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति थे उनको जो है पेंशन देने के लिए जो है इसने एक विभाग बनाया था दीवाने इश्तियाक। कौन सा विभाग बनाया था दोस्तों? दीवाने इश्तियाक विभाग जो है बनवाया था वृद्धों को पेंशन देने के लिए। अब दीवाने रिसालत, दोस्तों दीवाने रिसालत जो है लोक शिकायतों के लिए, यानी जो लोगों की कंप्लेन होती थी उनको सुनने के लिए और उनकी समस्या को हल करने के लिए जो है कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवाने रिसालत जो है बनाया गया था। लोगों की शिकायतों को सुनना और उनका जो है समाधान करने के लिए बनाया गया था दीवाने रिसालत। अब दीवाने मुस्तखराज, दोस्तों दीवाने मुस्तखराज यह जो है लगान को वसूलने के लिए बनाया गया था। दोस्तों दीवाने मुस्तखराज जो है किस लिए बनाया गया था? लगान को वसूलने के लिए जो है बनाया गया था। यानी इसने जो 4 टैक्स लगाए थे उन्हीं का जो है लगान वसूलने के लिए कौन सा बनाया था? दीवाने मुस्तखराज जो है बनाया था। इसने भित्ति चित्रकारी जो है बंद कर दी थी। अब भित्ति चित्रकारी क्या होती है दोस्तों? भित्ति चित्रकारी यानी आपने देखा होगा कहीं आप रेस्टोरेंट वगैरह यानी होटल वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दीवारों पर जो है जो चित्र यानी पेंटिंग्स बनी होती हैं तो उन्हीं को जो है दोस्तों भित्ति चित्रकारी जो है कहा जाता है। इसी भित्ति चित्रकारी को जो है इसने जो है बंद करा दिया था FST ने। और मुस्लिम महिलाओं को जो है पीर मज़ार पर जो है जाने से रोक लगा दी थी, याद रखें दोस्तों। यानी जिस प्रकार इसने हिंदुओं पर जो है गंगा यमुना में स्नान करने से, उनके किनारे मुंडन यानी बाल कटवाने से जो है रोक लगा दी थी, इसी प्रकार इसने
मुस्लिम महिलाओं पर भी जो है पीर मज़ारों पर जो है जाने से रोक लगाई थी, याद रखेंगे। यानी जो काम इसने किए थे तो इसी प्रकार की रोक से जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब भी जो है लगाएंगे, इसीलिए जो है इन दोनों का अग्रगामी जो है कहा गया FST को, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों इसने कुछ नगर यानी शहर जो है बसाए थे। अब ये कौन कौन से नगर यानी शहर हैं जो इसने बसाए थे। पहला था दोस्तों फिरोज शाह कोटला। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये जो है किसने बसाया, तो ये FST ने जो है बसाया था। और वर्तमान में जो है इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है अरुण जेटली, याद रखेंगे। क्या नाम है दोस्तों, अरुण जेटली, जो कि भारत के वित्त मंत्री थे और जिनका जो है निधन हो चुका है, उन्हीं के नाम पर रखा गया था अरुण जेटली, याद रखेंगे दोस्तों अरुण जेटली। दूसरा था दोस्तों जौनपुर शहर। जौनपुर शहर जिसको सिराज हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जौनपुर शहर की स्थापना जो है इसने जूना खां की याद में जो है बसाया था, याद रखें दोस्तों। यानी जो जौनपुर शहर है इसने अपने चचेरे भाई MBT दोस्तों, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका चचेरा भाई था गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसी गयासुद्दीन तुगलक की याद में जो है इसने जौनपुर शहर को जो है बसाया था, याद रखेंगे। और तीसरा शहर था फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए जो है बहुत मशहूर है। यानी जो शीशे का सर्वाधिक काम कहाँ होता है, तो फिरोजाबाद में जो है होता है। और यहाँ की चूड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूर हैं। तो ये तीनों शहर किसने बसाए थे, ये तीनों शहर बसाए थे FST ने, याद रखेंगे। और जो इसके समय का इतिहास है, इसके समय का इतिहास जो है बर्नी ने लिखा है। और बर्नी ने जो है किस बुक में लिखा है, तो तारीख फिरोज शाही जो है बर्नी ने जो है तारीख फिरोज शाही को लिखा है। यानी पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के समय का जो इतिहास है वह किस पुस्तक में जो है लिखा गया है, तो तारीख फिरोज शाही में जो है लिखा गया है, जो कि बर्नी के द्वारा जो है लिखी गई है। और इसने जो है अपनी आत्मकथा दोस्तों, इसने जो है अपनी आत्मकथा भी जो है लिखी थी फिरोज शाही, याद रखें दोस्तों। फुतूहात फिरोज शाही ये किसने लिखी थी, ये इसने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं जो है इसने लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखेंगे। और ये जो है इसने फारसी भाषा में लिखी थी, याद रखेंगे। फुतूहात फिरोज शाही किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी भाषा में जो इसको लिखा गया था, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों FST ने जो है संस्कृत भाषा को जो है बढ़ावा दिया था। पूछा जाए कि संस्कृत भाषा को जो है दिल्ली सल्तनत में जो है किसने बढ़ावा दिया था, तो FST ने जो है संस्कृत भाषा को जो है बढ़ावा दिया था, याद रखेंगे। अब इसने दोस्तों एक चांदी का शतगनी सिक्का चलाया था। दोस्तों इसने जो है चांदी का शतगनी सिक्का जो है चलाया था। और ये जो शतगनी सिक्का है यह जो है 6 जीतल के बराबर जो है होता था एक शतगनी सिक्का। अब जीतल जो है दोस्तों आपको पता होगी किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने जो है जीतल यानी टंका ये 2 मुद्राएं जो है चलाई थी। और ये जो चांदी का शतगनी सिक्का है और ये है सिक्का जो है 6 जीतल के बराबर जो है होता था, याद रखेंगे। और यह जो है अशोक के 2 स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर आया था, टोपरा स्तंभ हरियाणा और मेरठ यूपी से, याद रखेंगे दोस्तों। इन दोनों स्तंभों को जो है ये दिल्ली लेकर आया था, याद रखेंगे। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली लेकर जो है आया था, याद रखेंगे दोस्तों। इन दोनों स्तंभों के बारे में जो है जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है फुल डिटेल से जो है इनके बारे में जानेंगे। और 1368 ईस्वी में जो है दोस्तों कुतुब मीनार की जो है मरम्मत करवाई थी। दोस्तों कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था, ये कराया था ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में जो है इसको शुरू करवाया था। लेकिन इसको जो है दोस्तों पूर्ण जो है नहीं करवाया था। इसको पूर्ण करवाने का कार्य किया था इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे दोस्तों। और यही कुतुब मीनार जो है 1368 में जो है बिजली गिरने के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और एक बार जो है 1505 में जो है भूकंप आने के कारण जो है ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी और उस समय जो है सिकंदर लोदी जो है इसकी मरम्मत करवाएगा, याद रखेंगे। और 1388 में जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की जो है मृत्यु हो जाती है, याद रखें दोस्तों। यानी फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक रहा था, तो 1351 से लेकर 1388 तक जो है यह रहा था, याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है दोस्तों जो भी शासक आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शासक जो है सिद्ध हुए, यानी इनके बारे में इतनी ज़्यादा जो है उपलब्धियां नहीं है। बस इनके जो है आपको नाम याद रखने, यानी FST के बाद के शासक। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद आया था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1388 में आया था और कुछ ही दिन तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके बाद आया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 1388 से लेकर 1389 तक रहा था। यह भी कुछ ही दिन तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके बाद आया था
अबू बकर शाह, जो कि 1389 से लेकर 1390 तक रहा था। इसके बाद कौन आया था? अबू बकर के बाद आया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1390 से लेकर 1394 तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके बाद आया था दोस्तों, इसके बाद कौन आया था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह आया था, जिसको सल्तनत काल का जो है हुमायूं के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों एक हुमायूं जो है मुगल काल में आएगा, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल का हुमायूं किसको कहा जाता है, तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह को कहा जाता है सल्तनत काल का हुमायूं। यानी जिस प्रकार जो है सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है? FST को। तो उसी प्रकार दोस्तों अलाउद्दीन सिकंदर शाह को सल्तनत काल का जो है क्या कहा जाता है? हुमायूं जो है कहा जाता है। यह जो है 1394 से लेकर 1395 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, यानी अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद कौन आया था? तो इसके बाद आया था नसरुद्दीन महमूद, जो कि अंतिम शासक था। दोस्तों अंतिम शासक था, किसका अंतिम शासक था? तो तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, जो कि 1395 से लेकर 1414 तक जो है गद्दी पर रहा था। और इसी नसरुद्दीन महमूद के समय जो है दोस्तों 1398 में जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था। यानी इसी के समय जो है 1398 में जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था, जो कि एक लंगड़ा था और समरकंद से जो है आया था। दोस्तों इसने जो है टारगेट बनाया था, रोज 1 लाख सर काटने का जो इसने टारगेट बनाया था। और इसने जो है दोस्तों 8 दिन में जो है यह भारत में जो है लूटपाट करके जो है भारत से निकल गया था। यानी 8 दिन में जो है इसने 8 लाख लोगों के सर जो है काटे थे। और बर्नी इतिहासकार ने लिखा है कि शहरों को जो है इस प्रकार जो है बर्बाद किया गया, यहाँ जहाँ पर जो है कुत्ते और बिल्लियाँ भी जो है नहीं बचे थे। यानी ये बर्नी का कहना था कि तैमूर लंग ने जो है शहरों को इस प्रकार से बर्बाद किया था, जहाँ पर जो है कुत्ता बिल्ली भी जो है भारत से लूटपाट करके जो है निकल गया था। याद रखेंगे किसके समय आया था ये तैमूर लंग? ये आया था नसरुद्दीन महमूद के समय आया था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कब से कब तक रहा था? 1395 से लेकर 1414 तक जो है गद्दी पर रहा था, याद रखेंगे। अब दोस्तों ये तीसरा वंश भी जो है यानी तुगलक वंश जो है समाप्त हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत में जो है अब 2 वंश बचे हैं, ये 2 वंश सैयद वंश और लोधी वंश। इनके बारे में जो है दोस्तों हम कल की क्लास में जानेंगे, और कल की क्लास में जो है हम सल्तनत काल को जो है ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा मुग़ल काल जो है स्टार्ट होगा, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।